इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके खास प्रोग्राम आपकी बात में। जब नारी सशक्तिकरण की बात हो तो बहुत से नाम हमारे सामने आ जाते हैं। कल्पना चावला से लेकर पीवी संधू तक अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर को छुआ है। हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति भी माननीय एक महिला ही हैं। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस पहल में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यही देखेंगे हम आज के कार्यक्रम में। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। स्किल इंडिया, न्यू इंडिया, कौशल विकास से बदल रही है भारत की तस्वीर। रोजगार का रास्ता, कौशल का साथ, युवाओं को मिल रहा रोजगार का सुनहरा अवसर। कौशल विकास से देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है नया आयाम। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024, रोजगार की दिशा में नया मोड़। पीएम जनमन पहल, आदिवासी युवाओं को कौशल विकास से सशक्त बनाने का प्रयास। आईआईएम में ट्रेनिंग से उद्योग 4.0 के लिए तैयार हो रहे हैं युवा। कौशल विकास से उद्यमिता का सपना हो रहा है साकार। उद्यमी बनकर दे रहे हैं रोजगार। महिला उद्यमिता में बढ़ते कदम, सरकार की नई योजनाओं से सशक्त हो रही हैं महिलाएं। कौशल विकास से बदल रही है अपैरल इंडस्ट्री की तस्वीर। सीएसआर के सहयोग से AMHSSC महिलाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। अपैरल इंडस्ट्री का योगदान, CSR फंड के जरिए कौशल विकास से सशक्त होता भारत। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही ये योजनाएं महिलाओं के सपनों को साकार करने का जरिया बनी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की महिलाएं और लड़कियां कौशल के जरिए विकसित भारत की तस्वीर में अपनी उम्मीदों के रंग भर रही हैं। आइए देखते हैं कौशल और सम्मान की एक खूबसूरत दास्तान। भारत विश्व की कौशल राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में देश में अब एक ऐसा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार है जो न केवल रोजगार योग्य है बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सहायक हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन के शुरू होने के बाद से भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2014 में जहां सिर्फ 33.9% छात्र रोजगार योग्य थे, वहीं अब 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 51.3% हो गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है देश में चल रही कई महत्वपूर्ण स्कीमें और नीतियां जो युवाओं को रोजगार योग्य, कुशल और भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। नया भारत, नई अवसर, नई पहचान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1.5 करोड़ युवाओं को हम प्रशिक्षित कर पाएं। अब ये कहना कि ये कैसे बाकी पहले की स्कीम से अलग होगा, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागित्व मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 एक ऐसी ही क्रांतिकारी पहल है जिसका लक्ष्य युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देना है। इससे युवाओं को न केवल उनकी एकेडमिक नॉलेज को काम में लाने का अवसर मिलेगा
बल्कि वो इंडस्ट्रियल स्किल्स को समझते हुए अपने कौशल को और भी बेहतर बना सकेंगे। इस पायलट परियोजना का लक्ष्य 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है। पात्र उम्मीदवारों को 12 महीने की इंटर्नशिप के साथ उन्हें सरकार द्वारा 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड और बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप जो है वो आपको काफ़ी सारी मतलब कम उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जो आपका पीरियड होता है उस काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, काफ़ी न्यू लोगों से मिलने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती है। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, कैंपेन्स करना, मार्केटिंग करना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, बट आई डिड। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी IIS है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया, जो उद्योग 4.0, फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये संस्थान भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक मजबूत कदम है। IIM में फैक्ट्री ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उभरते उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे NSTI कैंपस में भारत का पहला IIS, इसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, एक संस्थान खोला गया है, जो कि भारत में 4 संस्थान खोले जाएंगे। और ये भारत में पहला ऐसा संस्थान है जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और ये स्किल के माध्यम से यहाँ पर इनको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और मैं भारत सरकार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि ये युवाओं के लिए रोजगार परक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य पहलें भी शुरू की हैं। इन पहलों में एक PM जनमन पहल भी शामिल है। PM जनमन पहल का लक्ष्य कमजोर आदिवासी समूहों को कौशल प्रदान करना और उनका उत्थान करना है। क्षमता निर्माण प्रयासों में उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के लिए एक कार्यक्रम शामिल है, जिसमें 3,000 प्रतिभागियों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाकई MSDE के प्रयासों से बदलाव तो आ रहा है। यही बदलाव भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। महिला शक्ति से रूबरू कराती ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां आगे अभी और भी हैं। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। IIM में ट्रेनिंग से उद्योग 4.0 के लिए तैयार हो रहे हैं युवा। कौशल विकास से उद्यमिता का सपना हो रहा है साकार। AMH SSC महिलाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। अपैरल इंडस्ट्री का योगदान, CSR फंड के जरिए कौशल विकास से सशक्त होता भारत। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का था। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। स्त्री
समाज का आईना होती है। इसीलिए किसी भी समाज, देश की तरक्की के लिए महिलाओं और लड़कियों का सशक्त होना बहुत जरूरी है और इसका रास्ता जाता है कौशल विकास से होकर। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन महिलाओं की उम्मीदों को पंख दे रही है। कैसे, आइए देखते हैं। भारत का नया सपना है उद्यमिता का सपना। चाहे महानगर हो या छोटे से गांव, हर जगह युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर वो न सिर्फ खुद को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से उद्यमियों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में जुटी हुई है। प्रशिक्षण, मेंटोरशिप और स्टार्टअप इंडिया जैसी मुहिम के जरिए वो लाखों युवाओं को सशक्त बना रही है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और यहाँ हम कहें प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। उनको, बच्चों को ये जानकारी दी जाती है कि किस तरह से वो अपने पैरों पे खड़े हों, स्वरोजगार को अपना के, और ट्रेनिंग देने के बाद हम उन्हें हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट भी देते हैं, जिससे कि ट्रेनिंग के बाद जब बच्चा अपना उद्यम स्थापित करने जाता है तो विभिन्न प्रकार के टीदिंग प्रॉब्लम उसको आती है, तो किस तरह से उस टीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उनके स्टार्टअप इंडिया के सपने ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने उद्यमियों को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मेंटोरशिप और बाजार तक पहुंच मिलती है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल उद्यमी से। 5 साल नौकरी करने के बाद मैंने अपना सन 2000 में अपना व्यवसाय शुरू करा और वो एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र था, जिस पहले शुरू के सालों में हम वही काम करते रहे। और उसके बाद फिर मैं निस्बत के साथ जुड़ा और वहाँ से फिर हमने उद्यमशीलता के बारे में जाना। ईडीपी की ट्रेनिंग के बाद मुझे और पता चला कि हम इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं। फिर हम एक संस्था को एक नए आयाम पर ले गए और हमने कौशल विकास कार्यक्रम जो विभिन्न अलग अलग ट्रेड में थे वो करने शुरू करे और तब से लेके 2023 तक हमने बहुत सारे विभागों के साथ काम करा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समुदायों को भी उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मंत्रालय के तहत काम करने वाले संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बट और भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इंक्यूबेशन भी हमारे यहाँ है, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, होम अप्लायंसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड मोबाइल रिपेयरिंग। यहाँ पे भी यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि वो एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ उनको स्किल भी शार्प कर दी जाए, जिससे वो बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेच सके। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम ESDP जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार ने गांवों और पिछड़े इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को उद्यमिता के प्रति जागरूक किया है। PM स्वनिधि योजना जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय ने विशेष रूप से शहरी गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। मैंने अपना काम जोड़ने की कोशिश की, बट मैं सही से नहीं जोड़ पाया क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी। इतना मेरे पास इनकम नहीं था ताकि मैं अपना बिजनेस चला सकूं। फिर मैंने निस्बत से जुड़ा। निस्बत ने मेरी बहुत सहायता की, जिसमें मेरी ट्रेनिंग भी हुई, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था। निस्बत ने मेरा साथ दिया ताकि मैं इस मुकाम में पहुंच सकूं। उद्यमिता सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में भी है। छोटे व्यवसाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।
उद्यमिता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से भारत विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित होगा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार की कौन सी योजनाएं उनके जीवन को संवार सकती है, यही दिखाते हैं हम अपने कार्यक्रम में। लेकिन अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे AMH SSC महिलाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। अपैरल इंडस्ट्री का योगदान, CSR फंड के जरिए कौशल विकास से सशक्त होता भारत। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। दोस्तों, महिलाओं में एक खासियत होती है, सबको साथ लेकर चलने की। ये बात घर, परिवार और समाज हर जगह आपने देखी होगी। यही कारण है जब एक स्त्री स्किल्ड हो जाती है तो वो एक पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। महिलाओं और लड़कियों के कौशल होने से क्या परिवर्तन आता है, आइए देखते हैं। अपैरल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर किसी के लिए जॉब के अवसर मौजूद हैं। यही कारण है कि अपैरल इंडस्ट्री हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाया जा रहा है। स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट भी CSR फंड से सहयोग दे रहे हैं। CSR फंड कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा समाज में योगदान देने का एक तरीका है और स्किलिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल AMH SSC ने कई प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाया है। Our council has been regularized for CSR activities. So big companies who have got a CSR fund, when they give it, they are eligible for CSR fund claiming. So we use the CSR fund to upgrade the skills, upgrade the laborers, and also upgrade the factories. स्किलिंग के क्षेत्र में CSR फंड के उपयोग से कई सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इंडस्ट्री अपनी CSR एक्टिविटीज के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने में मदद करती है, जहां ये युवाओं और खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। AMH SSC CSR एक्टिविटीज के जरिए खास तौर पर उन महिलाओं और लड़कियों को कौशल विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाई या फिर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में जब ये कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लेती हैं, तो इन्हें कमाई का एक साधन मिल जाता है, जो इनकी परेशानियों को कम करने का काम करता है।
अभी तक अब लोग को 22 lakhs पीपल को ट्रेल कर दिया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ रहा है अभी। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ इवन टुडे इन तिरुपुर इफ आई हैव 50,000 पीपल आई कैन गिव अ जॉब। So we are training or doing this skilling in all over India। लोग एक जॉब पोर्टल क्रिएट किया अभी, वो बैच पैकिंग करके उधर से सपोज झारखंड से 100 पीपल आएगा, वो लोग को आप लोग तिरुपति भेज देंगे। देश में कई कंपनियां अपने CSR फंड का उपयोग कर इस क्षेत्र में विशेष स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस उद्योग में कुशल बन सकें। यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे AMH SSC का कौशल प्रशिक्षण केंद्र, जो CSR की मदद से चल रहा है। यहाँ ट्रेनिंग ले रही महिलाओं को अब जीवन में उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। आइए मिलते हैं वाराणसी की रंजना सरोज से। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रंजना ने जब से कौशल प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो इनके जीवन को एक दिशा मिली। 3 महीने के इस कौशल प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने सिलाई के साथ साथ कपड़ों की कटिंग करना भी सीख लिया है। रंजना का सपना अब अपना बुटीक खोलने का है, ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार की स्थिति में भी सुधार कर सकें। मैंने यहाँ से सीखकर अपने घर की इनकम कुछ बढ़ाई है और अपने मतलब कि खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया है, और मैं अपना खर्चा भी उठा लेती हूँ इसी सिलाई के दौरान। और इससे मुझे मतलब कि कुछ आइडियाज़ भी आए कि मैं अपने मतलब कि इस सिलाई द्वारा बुटीक खोलूँ और अपने फ्रेंड्स को भी आत्मनिर्भर कर सकूँ, और मतलब कि रोजगार द्वारा अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकूं। इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों में टेलरिंग, मशीन ऑपरेशन, कपड़े की गुणवत्ता का निरीक्षण और डिजाइनिंग जैसी स्किल्स सिखाई जाती हैं। इससे न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, बल्कि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद में भी सक्षम होती हैं। AMH SSC न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षुओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिले। इसके लिए AMH SSC विभिन्न कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करता है, ताकि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी मिल सके। टेलरिंग में जो सबसे यूनिक कोर्स है वो सैम्पलिंग टेलर का होता है, और इसमें टेलरिंग की सारी विधाएं, जो भी चीज़ें होती है A to Z सारा कुछ इसमें हम लोग सिखा देते हैं उसमें। और इसमें ज्वाइन करने के लिए बच्चों को सिंपल है कुछ, इसके लिए कोई हमारे पास जो भी किसी माध्यम से पता चला उसको कि यहाँ पे स्किल का कोर्स चल रहा है, तो वो आ सकता है हमारे पास, फॉर्म भर सकता है। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि उसकी एज 18 साल से 45 साल के बीच में हो, वो नीडी हो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो कोर्स को कंप्लीट करे, और पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद में उसको हम लोग रोजगार से भी जोड़ते हैं। CSR फंड से स्किलिंग एक सकारात्मक पहल है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और देश का आर्थिक विकास हो रहा है। अपैरल उद्योग में CSR फंड का उपयोग एक सफल उदाहरण है। CSR फंड से स्किलिंग के क्षेत्र में हो रहे ये प्रयास अपैरल इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से देश में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और इससे न केवल युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी लक्ष्मी, न जाने कितने देवी रूपों में हम लोग नारी शक्ति की आराधना और सम्मान करते हैं, लेकिन नारी का सच्चा सम्मान उसे समाज में बराबरी का दर्जा देना है, जिसकी पहल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कर रहा है। आज MSDE की पहल से न जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिला है। इन्हीं कहानियों को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।